पहला वॉयेजर अंतरिक्ष यान 1977 में छोड़ा गया। इस अंतरिक्ष यान में पृथ्वी पर बने संगीत के कुछ रिकॉर्ड्स रखे गए। इस अंतरिक्ष यान का संबंध अगर अपनी आकाशगंगा के बाहर किसी अन्य विश्व के जीवन से होता तो वे सबसे पहले पृथ्वी का यह संगीत सुनते, जिसे रचा था जॉन सेबेस्टियन बाख ने। वो जमाना महल और राजाओं का था, पर जब विटुस बाख अपना वाद्य यंत्र बजाता था तब चिड़िया भी उसका संगीत सुनती थी। विटुस ने अपने बेटे हांस को वायलिन बजाना सिखाया। हांस ने अपने बेटे क्रिस्टोफर को वायलिन बजाना सिखाया। फिर क्रिस्टोफर ने अपने बेटे अम्ब्रोसियस को भी वायलिन बजाना सिखाया। जब अम्ब्रोसियस का बेटा सेबेस्टियन पैदा हुआ तो उसके आगमन की खुशी में चिड़ियों ने स्वागत गीत गाया। बाख के संगीतमय परिवार के लोग बालक सेबेस्टियन का अभिवादन करने दूर दूर से आए। तब सारंगी की धुन पर लोगों ने गाना गाया। चिड़ियों ने उनका संगीत सुना। महल में राजा ने भी संगीत सुना। अम्ब्रोसियस ने अपने बेटे सेबेस्टियन को वायलिन बजाना सिखाया। बाख परिवार में सभी को संगीत में महारत हासिल थी। 9 साल की उम्र में सेबेस्टियन के जीवन से संगीत अचानक लुप्त हो गया। पहले उसकी माँ और बाद में पिता का देहांत हुआ। सेबेस्टियन अनाथ हो गया। तब से उसे अपने भाई क्रिस्टोफर के साथ जाकर रहना पड़ा। अब चिड़ियों का संगीत भी सेबेस्टियन को खुश नहीं कर पाया। जब उसके भाई क्रिस्टोफर ने उसे क्लाविकोर्ड नाम का वाद्य यंत्र बजाना सिखाया तो सेबेस्टियन का जीवन दोबारा संगीत से भरा। सेबेस्टियन सुबह से शाम तक संगीत का अभ्यास करता था। रात को चांद की रोशनी में वो अगले दिन के अभ्यास के लिए संगीत लिखता। संगीत सीखने का वो एक बहुत अच्छा तरीका था। सेबेस्टियन संगीत के बारे में सब कुछ सीखना चाहता था। इसलिए जब सेबेस्टियन 15 साल का हुआ तो उसे 200 मील दूर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेज दिया गया। सेबेस्टियन को यह यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ी। सेबेस्टियन को यह दूरी तय करने के लिए बहुत चलना पड़ा। वो रात को कहीं पुआल के ढेर पर सो जाता था। शाम को वो सरायों और शराब खानों में वायलिन बजाता था। तारों की रोशनी में वो संगीत का अभ्यास करता था। स्कूल में सेबेस्टियन ने ऑर्गन नाम का वाद्य यंत्र बजाना सीखा। शुरू से ही यह वाद्य यंत्र सेबेस्टियन को बेहद पसंद आया। वो पैरों से उसके पैडल और उंगलियों से उसका कीबोर्ड बजाता था। ऑर्गन की पाइप से निकलता जोरदार संगीत उसे बहुत पसंद आता था। ऑर्गन बजाने वाले संगीतज्ञों को सुनने के लिए सेबेस्टियन मीलों पैदल चलता था। वो एक चर्च से दूसरे चर्च की यात्रा करता। ऑर्गन से निकलने वाले सुर हमेशा उसके कानों में गूंजते रहते। सेबेस्टियन ने स्कूल में क्या क्या सीखा? ऑर्गन, वायलिन, हार्पसिकोर्ड और समूह गान सीखा। एक दिन सेबेस्टियन ने विग पहनी। उन दिनों बहुत से युवा लोग यही करते थे। फिर उसने स्कूल छोड़कर बाहर की दुनिया में प्रवेश किया। सेबेस्टियन एक चर्च से दूसरे चर्च में जाता और एक महल से दूसरे महल में जाकर संगीत बजाता। अब वो संगीत सेबेस्टियन खुद रचता था। सेबेस्टियन उस संगीत को पहले अपने दिमाग में सुनता। वो उनकी धुनें बहुत तेजी से रचता और संगीत के सुरों को कागज पर फुर्ती से लिखता था। एक बार लिखे सुरों को वो बहुत कम ही बदलता था। उसे कानों में वायलिन की एक धुन, ट्रम्पेट के लिए दूसरी धुन, बांसुरी के लिए तीसरी धुन और ओबे के लिए चौथी धुन सुनाई पड़ती थी। हर एक वाद्य यंत्र की अपनी अलग ही आवाज थी और जब सब वाद्य यंत्र एक साथ बजते तो ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे दोस्त आपस में बातें कर रहे हो। बांसुरी की आवाज पर वो अपना सर हिलाता, ट्रम्पेट की आवाज पर पांव चलाता और वायलिन के लिए अपनी उंगली उठाता। इस तरह वो अलग अलग वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाता था। साथ साथ उसका अपना संगीत भी चालू रहता था। जो संगीत उसे अपने सर में सुनाई देता उसे वह बाहर भी प्रत्यक्ष अनुभव कर पाता था। वैसे सेबेस्टियन अपना संगीत महलों में राजकुमारों और नवाबों को सुनाता था, पर कभी कभी उसे भी जीवन चलाना कठिन होता था। एक बार नवाब ने सेबेस्टियन को महीने भर के लिए जेल की कोठरी में बंद कर दिया। कारण, सेबेस्टियन ने नौकरी बदलने की मंजूरी नहीं ली थी। उस समय के शासक यही करते थे। सेबेस्टियन जेल की कोठरी में बैठे बैठे अपना ही संगीत सुनता रहा और उसे लिखता रहा। इस तरह बहुत साल गुजर गए। सेबेस्टियन अपनी पत्नी एना मगदलेना से बहुत प्रेम करता था। वो 20 बच्चों का पिता भी था। अब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बाख परिवार को कई गाड़ियों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए अंत में बाख परिवार ने लिपजिग शहर की दीवार के पीछे अपना घर बनाने का निश्चय किया। बाख परिवार एक बड़े घर में रहता था। घर एक बड़े चर्च के पास स्थित था और सेबेस्टियन इस चर्च में संगीत निर्देशक था। बाख परिवार के बड़े घर में
कई छात्र भी रहते थे। यह छात्र चर्च के स्कूल में ही पढ़ते थे। सेबेस्टियन उस स्कूल में संगीत का टीचर था। सेबेस्टियन को परिवार पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वो दिन में शरारती लड़कों को संगीत और लैटिन विषय सिखाता था। रात को वो चर्च की संडे सर्विस के लिए संगीत की धुनें रचता था। चर्च में संडे की प्रार्थना पूरे 5 घंटे चलती थी। हर एक संडे की सुबह को चर्च सेबेस्टियन के संगीत से गूंजता था। सेबेस्टियन के गुस्से के बावजूद संगीत बजाने वाले लड़के लंबी प्रार्थना के दौरान शरारत करने से बाज नहीं आते थे। बाख परिवार हमेशा बहुत व्यस्त रहता था। घर के हर कोने में वाद्य यंत्र रखे रहते थे। मेजों के नीचे, कुर्सियों के ऊपर। उससे मेहमानों के बैठने की जगह नहीं बचती थी। एना मगदलेना को सेबेस्टियन द्वारा लिखी संगीत पुस्तक से बहुत प्रेम था। उसमें संगीत के अलावा कविताएं भी थी। रात को खाने के बर्तन धुलने के बाद पूरा परिवार मिलकर एना की पुस्तक में से सामूहिक संगीत रचता था। जब आसमान में चांद ऊपर चढ़ता और सब बच्चे सो जाते तो सेबेस्टियन का दिमाग नए संगीत से भरता। वो सारी रात उस संगीत को दर्ज करता और लिखता। अंत में मोमबत्तियां बुझ जाती और सुबह का सूरज बाहर निकलता। शहर में लोगों के उठने से पहले सेबेस्टियन आर्गन पर नए संगीत का अभ्यास करता। उसके हाथ और पैर कीबोर्ड और पेडल पर थिरकते और पूरा चर्च संगीत के तूफान से भर जाता था। परियां उसे सुनती थी। राजा और रानी उसका संगीत सुनते। सेबेस्टियन का संगीत लिप्जिक की सड़कों पर गूंजता था। जैसे जैसे सेबेस्टियन बूढ़ा हुआ, उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। अंत में वो कुछ भी देख नहीं सकता था, पर फिर भी उसे दिमाग में संगीत सुनाई देता था। उसने आखिरी सांस लेने से पहले एक अंतिम संगीत रचा। अब सेबेस्टियन परियों की टोली में अपना संगीत बजाता है। उसका संगीत पूरी पृथ्वी पर गूंजता है, पहाड़ों, वादियों, समंदर में, और वो आसमान में बैठे बैठे उसे सुनता है। उसका संगीत गूंजता है स्वर्गलोक में। शायद उसका संगीत दूर स्थित सितारों के परे भी सुनाई पड़ता है। सेबेस्टियन बाख का जन्म 1685 में एसेनाच जर्मनी में हुआ। वो सारी जिंदगी जर्मनी में ही रहा और वहीं उसने काम किया। वो अपने घर से 200 मील से ज्यादा दूर कभी नहीं गया। बाख का संगीत में योगदान इतना अधिक है कि अगर कोई उसके संगीत को अपने हाथ से दोबारा लिखे तो उसे कम से कम 40 साल लगेंगे। 1750 में लिप्जिग जर्मनी में उसका देहांत हुआ।